जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो वृकासुर की कथा चल रही है। शिव जी को परेशान कर रहा है। अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीं आसन सुरेश्वराः ततो वैकुण्ठम् अगमत् भास्वरं तमसः परम् यत्र नारायणः साक्षात् न्यासिनां परमो गतिः शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो न अवर्तते गतः। मेरे साथ, अजानन्तः प्रतिविधिं अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीं आसन सुरेश्वराः तूष्णीमासन सुरेश्वराः ततो वैकुण्ठम् अगमत् ततो वैकुण्ठमगमद् भास्वरं तमसः परम् भास्वरं तमसः परम् यत्र नारायणः साक्षात् यत्र नारायणः साक्षात् न्यासिनां परमो गतिः ध्यानिनां परमो शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो न अवर्तते गतः। यतो नावर्तते गतः। अजानन्तः, न जानते हुए, प्रतिविधम निराकरण, तूष्णीम मौन आसन हो गए सुर देवताओं के ईश्वर स्वामी। ततः तब वैकुंठम ईश्वर के धाम वैकुंठ अगमत गया, भास्वरम तेजवान, तमसः अंधकार, परम परे, यत्र जहाँ, नारायण नारायण साक्षात प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर, न्यासी नाम सन्यासियों के, परम परमेश्वर, गति ही लक्ष्य, शांता नाम शांत करने वालों का, न्यस्त विरक्त, दंडाना हिंसा के, यतः जिससे न आवर्तते नहीं लौटता, गतः जाकर। बड़े बड़े देवता बड़े बड़े देवता यह न जानने से कि वर का निराकरण कैसे किया जाए, वर का निराकरण कैसे किया जाए, केवल मौन रह सकते हैं। केवल मौन रह सकते हैं। शिव जी समस्त अंधकार के परे, तब शिव जी समस्त अंधकार के परे वैकुंठ के तेजस्वी धाम पहुँचे। वैकुंठ के तेजस्वी धाम पहुँचे। हाँ, जो वैकुंठ है एक्चुअली वहां न तो शिव जी पहुंच सकते हैं न असुर पहुंच सकता है। ये श्वेत द्वीप का वर्णन है। श्वेत द्वीप में किनारे पर आपने भगवत गीता में देखा था, सारे देवता लोग अपने तकलीफ लेकर के श्वेत द्वीप के किनारे जाते हैं, भगवान से वो विनती करते हैं। जहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं, जहाँ साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। यह धाम उन विरक्तों का गंतव्य है। ये धाम उन विरक्तों का गंतव्य है जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है। जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है। हाँ, जो सिद्ध हो चुके हैं और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं, हिंसा छोड़ चुके हैं। वहां जाकर कोई फिर से नहीं लौटता।
वहां जाकर कोई भी जाकर उसे फिर वापस नहीं लौटता। नहीं लौटता। हाँ, ये तो बैकुंठ धाम की बात हो रही है। लेकिन भगवान नारायण का जो श्वेत द्वीप है, वहां भी वही चीज लागू होती है। वहां जाकर के कोई लौटता नहीं, लेकिन श्वेत द्वीप में अंदर अलाउड नहीं होता, कोई नहीं जा सकता जब तक भगवान परमिशन न दें। तो सारे देवता लोग, यहाँ तक से शिव जी, ब्रह्मा, सब श्वेत द्वीप के किनारे जैसे आह्वान करते भगवान आ जाते हैं और वहीं से निराकरण कर देते हैं सब कुछ। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी इनको को होस्ट भी बना दीजिएगा प्लीज। तात्पर्य, थैंक यू माता जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी की तरह, शीला प्रभुपाद जी की जय। शील श्रीधर स्वामी के अनुसार शिवजी श्वेत द्वीप में प्रविष्ट हुए, जो भौतिक ब्रह्मांड की सीमा के ही भीतर आध्यात्मिक जगत के विशेष चौकसी स्थल के रूप में है। यहाँ पर दिव्य दुग्ध सागर से घिरे सुंदर श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया में शयन करते रहते हैं और सहायता की आवश्यकता पड़ने पर वे देवताओं को उपलब्ध होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल सही श्रीधर स्वामी ने जो बोला है, यही सही है। आप देख से वो क्या है जो वो क्या बाबा है जो अ, उनके पीछे पड़े थे, वो भी बैकुंठ गए करके पड़ा था। बैकुंठ में वो भी अ, अम्बरीश महाराज के पीछे पड़े थे। कौन थे वो? दुर्वासा। दुर्वासा मुनि। दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि भी यहीं यहीं गए, ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर मेरे ख्याल से जितने भी लोगों को कहा गया कि वो गए, मेरे ख्याल से खाली नारद ऐसे हैं जो सब जगह जाते हैं। बाकी वहाँ बैकुंठ में नहीं, श्वेत द्वीप तक जाते हैं और श्वेत द्वीप के भी किनारे। ये जो बताया है, ये बहुत अच्छी तरह श्रीधर प्रभु स्वामी ने बताया। तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान विजन अर्दनः दूरात् प्रत्युदीयात् भूत्वा बटुको योग माया। बटुक कहते हैं ब्रह्मचारी को। जिस बटुक, ज्यादा शब्द आपने सुना होगा, जब किसी का यज्ञोपवीत होता है तो उसको बटुक कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होता है। उसे मेखल अजन दंड अक्षय तेजसा अग्नि इव ज्वलन अभिवादयाम आस च तम कुश पाणि विनीतवत्। मेरे साथ, तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा तम हम तथा व्यसनम दर्शनम दृष्ट्वा दृष्ट्वा भगवान वृजन अर्दनः भगवान विजनार्दनः ब्रजनार्दनः दूरात् प्रत्युदीयात् भूत्वा दूरात् दूरात् भूत्वा भूत्वा भटको योग मायया बटुको योग माया मेखल अजिन दंड अक्षय मेखलाजिन तेजसा अग्नि इव ज्वलन जलन अभिवादयाम आसच तम कुसु पाणि विनीतवत् तम उस तथा इस प्रकार व्यसनम संकट को दृष्टवा देखकर भगवान ब्रजन कष्ट को अर्दनः नष्ट करने वाले दूरा दूर से भगवान ने देख लिया, प्रत्युदीयात् प्रकाशुर के सामने आ गए, भूत्वा बनकर बटुकः ब्रह्मचारी छात्र योग माया अपनी अंतरंगा शक्ति से मेखल छात्र की बेटी अजन मृग चर्म जो ब्रह्मचारी को पहनना चाहिए, दंड दंडा अक्षय तथा जप माला से युक्त तेजसा अपने तेज से
अग्नि एवं अग्नि की तरह ज्वलन प्रकाश करते अभिवादयाम आस आदर पूर्वक सत्कार किया च तथा तम उसको कुशपाणी हाथ में कुशा लिए विनीत होकर भगवान एकदम एकदम बटुक बन गए ब्रह्मचारी। जब देखा शिव जी आ गए पीछे से प्रकाशुर, भगवान समझ गए कि शिव जी कष्ट में है। अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान ने अपने भक्तों के कष्ट को हरने वाले श्री भगवान ने हरने वाले भगवान ने दूर से ही देख लिया कि दूर से ही देख लिया कि किया कि शिव जी संकट में हैं, शिव जी संकट में है। में है। अतः अपनी योग माया शक्ति से अतएव अतः अपनी योग अपनी माया माया शक्ति से से उन्होंने ब्रह्मचारी छात्र का रूप धारण कर लिया, उन्होंने उन्होंने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी छात्र का रूप छात्र लिया। का धारण कर लिया। जो उपयुक्त मेखला जो उपयुक्त मेखला मेखला मृग चर्म मृग चर्म चर्म दंड तथा जपमाला से युक्त था दंड तथा जपमाला से युक्त तथा था युक्त था। और बकासुर के समक्ष आए। और वे बकासुर के समक्ष आए। समक्ष आए। भगवान की आभा अग्नि के समान चमचमा रही थी। श्री भगवान की आभा अग्नि के समान चमचमा रही थी। अपने हाथ में कुशा घास पकड़े हुए अपने हाथ में घास पकड़ी हुई उन्होंने असुर का विनीत भाव से स्वागत किया। उन्होंने विनीत भाव से स्वागत किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने वेशधारी भगवान नारायण के मुख से निकले इन शब्दों को उद्धृत किया है। हम जो कि ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके लिए सारे जीव आदर के पात्र हैं, और चूंकि तुम शकुनी के पुत्र हो जो अत्यंत ज्ञानी तथा तपस्वी था, अतएव मुझ जैसे युवक ब्रह्मचारी से सत्कार किए जाने के पात्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छे तरह दंडवत प्रणाम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर ढंग से कहा कि हम जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके लिए सारे जीव आदर के पात्र हैं। और तो तुम शकुनी के पुत्र हो। कल आपका प्रश्न था अशोक प्रभु का कि वही शकुनी तो नहीं, वो नहीं है। किसका फादर अत्यंत ज्ञानी तथा तपस्वी था, तो उसका पुत्र इतना असुर कैसे हुआ, ये बात बाद में सोचने की है। अतः मुझ जैसे योग ब्रह्मचारी से सत्कार की जाने के पात्र हो, मैं तुमका स्वागत करता हूं, ये मतलब। श्री भगवान उवाच, लेकिन बकासुर को पता नहीं है भगवान। शाकुनेय भवान व्यक्तम शांतः किम दूरम आगतः क्षणम विस्मयताम पुंसः आत्मायम सर्व कामधु। मेरे साथ श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। शाकुनेय भवान व्यक्तम शाकुनीय भवान व्यक्तम शांतः किम दूरम आगतः शांतः किम दूरमागतः क्षणं विस्मयतां पुंसः क्षणं मतं पुंसा आत्मायं का सर्व कामधु। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, शाकुने, हे शकुनी पुत्र, भगवान आप व्यक्तम स्पष्टतः शांत थके हुए किम किस कारण दूर से आगत आए हैं क्षण भर के लिए विश्रमताम कृपया आराम करें। पुंस पुरुष का आत्मा शरीर अयम यह सर्व समस्त काम इच्छाएं तो गाय के दूध के समान देते हुए। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, हे शकुनी पुत्र, हे शकुनी पुत्र,
तुम थके लग रहे हो। तुम थके हुए लग लग रहे हो। रहे हो। तुम इतनी दूर क्यों आए हो? तुम इतनी दूर इतने क्यों आए दूर हो? क्यों आए हो? कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। कृपया कुछ कुछ क्षण क्षण के लिए विश्राम कर लो। कर दो। आखिर मनुष्य का शरीर ही आखिर मनुष्य का आखिर शरीर मनुष्य ही का शरीर ही सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। सारी इच्छाओं को सारी पूरा इच्छाओं करने का वाला है। करने वाला है। हाँ, तो इस शरीर का ध्यान रखो। इसी से इच्छाएं पूरी होती हैं। थोड़ा आराम करो, तुम बहुत थके लग रहे हो, बहुत दूर से आए लग रहे हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में टीका करते हैं, इसके पूर्व की असुर ये तर्क करे कि विश्राम करने की उसे फुर्सत नहीं है। भगवान उसे शरीर का महत्व बतलाने लगे और वो असुर अस्वस्थ हो गया। कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से असुर, शरीर को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि उसका एक फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा यह शरीर जो तुम्हारे भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाला है, इसका ध्यान रखो, थोड़ा आराम करो। यदि नः श्रवणाय अलम युष्मद् व्यवसितं विभो भन्यतां प्रायशः पुंभिः धृतैः स्वा धृतैः स्वार्थान् समीहते। मेरे साथ, यदि नः श्रवणाय अलम यदि नः श्रवणाय अलम् युष्मद् व्यवसितं विभो युष्मद्व्यवसितं भन्यतां प्रायशः पुंभिः भन्यतां प्रायशः धृतैः स्वार्थान् समीहते। धृतैः स्वार्थान् समीहते। यदि यदि नः हमारा श्रवणाय सुनने के लिए अलम उपयुक्त युष्मा तुम्हारा व्यवस्थितम विचार विभो हे शक्तिशाली अन्यता कृपया बतलाएं प्रायशः सामान्यतया पुंभी व्यक्तियों से हृदय धारण किया हुआ तो अपने अर्थान प्रयोजन के लिए समीहते संपन्न करता है। मेरे साथ पढ़े, हे विभो हे विभो यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमें बतलाइए कि कि आप क्या करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं। सामान्यतया मनुष्य सामान्यतया मनुष्य अन्यों से सहायता लेकर अपने कार्यों को सिद्ध करता है। अपने कार्यों को सिद्ध करता है। हाँ, तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बताओ ये, क्योंकि दूसरे से मदद लेकर ही कार्य सिद्ध होते हैं। तेरे से भगवान समझा रहे हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। ईर्ष्यालु असुर भी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ब्राह्मण की शक्ति का लाभ उठाने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ पूरा करना था। हाँ, यही मदद कर दे तो ठीक है। श्री शुक उवाच एवं भगवता पृष्ठो वचसामृतवर्षिणा वचसा अमृतवर्षिणा गतक्लमो अब्रवीत् तस्मै यथा पूर्वम् अनुष्ठितम्। मेरे साथ, श्री शुक उवाच एवं भगवता पृष्ठो वचसा अमृतवर्षिणा गतक्लमो अब्रवीत् तस्मै
यथा पूर्वम अनुतिष्ठतम। यथा यथा पूर्वम् अनुतिष्ठतम्। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार भगवता भगवान द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर वचसा वाणी से अमृत अमृत वर्षना वर्षा करने वाली गत समाप्त क्लमः थकान अब्रवीत कहा, तस्मय उनसे यथा जिस तरह पूर्व पहले अनुष्ठितम संपन्न किया हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में हाँ, भगवान की वाणी ऐसी है अमृत की जैसी, किसी को भी मोहित कर सकती है। वाणी में भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर, भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वृक्ष को लगा कि वृक्ष को लगा कि उसकी थकावट मिट गई है। उसकी थकावट मिट गई है। उसने भगवान से भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। हाँ, उसने बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, अब ये भाग रहा है, मैं इसको चेक करना चाहता। श्री भगवान उवाच। एवं चेत तर्हि तद्वाक्यम न वयं सदधीमहि यो दक्ष शापात् पैशाच्यम प्राप्तः प्रेत पिशाचरात्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। एतं चेत तर्हि तद्वाक्यम एवं तद्वाक्यम् न वयं सदधीमहि न वयं धीमहि यो दक्ष शापात् पैशाच्यम यो दक्षापात पैशाच्यम् प्राप्तः प्रेत पिशाचरात्। प्राप्ता प्रेत पिशाचरात्। श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, एवं ऐसा चेत यदि तरहि तो तत् उसके वाक्यम कथनों में न नहीं वयम हम शुद्ध धीमहि विश्वास कर सकते हैं। शिव जी के वाक्य में इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसको कह रहे हैं भगवान। यह जो दक्ष शापात, दक्ष प्रजापति के हिसाब से इसको साप दिया था दक्ष प्रजापति ने, पैशाचम पिशाचों के गुण प्राप्त प्रेत पिशाच प्रेतों तथा पिशाचों का राजा। तो ये भूत पिशाच शिव जी के गण होते हैं। तो ये कहा कि ये उसने इनको साप दिया है, इसलिए इस पर विश्वास मत करो इनकी बात पर। भगवान ने कहा यदि ऐसा ही है तो हम शिव के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो प्रेतों तथा पिशाचों के वही स्वामी हैं। स्वामी है जिन्हें दक्ष ने एक मानव भक्षी पिशाच बनने का शाप दिया था। जिन्हें बनने का शाप दिया था। हाँ, ये वही हैं। तो इनके कथनों पर क्यों विश्वास करते हो? जब देखा भगवान ने, अभी मेरी बात मान सुनने वाला है। यदि वह तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगत गुरु तर्हि अंग आशु स्वशिरसि हस्तम न्यस्त प्रतीयताम। मेरे साथ, यदि वह तत्र विश्रम्भो, दानवेन्द्र जगत गुरु जगत गुरु तर्हि अंग आशु स्वशिरसि
हस्तम न्यस्त प्रतीयताम हस्तं न्यस्तीयताम् प्रतीयमाम् यदि यदि वह तुम्हारा तत्र उसमें विषम विश्वास दानव इंद्र हे असुरों में श्रेष्ठ जगत ब्रह्मांड के गुरु की तरह तरही तो अंग हे मित्र आसु अभी यहीं पर स्व अपने सिर पर हस्तम अपना हाथ न्यस्त रखकर प्रतीयताम देख लो। हे असुर श्रेष्ठ हे असुर असुर श्रेष्ठ यदि उन पर तुम्हें विश्वास है यदि उन पर यदि तुम्हें उन पर विश्वास तुम्हें है, विश्वास है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरु हैं क्योंकि वे वे ब्रह्मांड के गुरु है, तो अविलंब तुम अपना हाथ तो तो अविलंब 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 अपना हाथ अपने सिर पर रखो अपने सिर पर अपने सिर पर रखो और देख लो क्या होता है। और देख लो कि क्या होता क्या है। होता है। हाँ, भगवान ने कहा कि इस पर क्यों विश्वास कर रहे हो, ये तो ऐसा ऐसा है। दक्ष ने शाप दिया था, तो इन पर विश्वास मत करो, पिशाचों के गुरु हैं ये, भूत पिशाचों के। हाँ, फिर भी अगर तुम्हें उन पर विश्वास है क्योंकि वो ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देख लो कि क्या होता है। यदि असत्यम वचः शंभो कथंचित् दानव ऋषभ तद एनम जय सद्वाचम जहि असद्वाचम न यद भक्ता अनृतम पुनः। मेरे साथ, यदि असत्यम वचः शंभो यदि यदि असत्यम वचः वचः शंभो कथंचित् दानव ऋषभ कथंचित् कथंचित् दानव दानवऋषभः तदैनम या तदा एनम जहि असद्वाचम तदैनं जहि जहि सद्वाचम् सदवाचम् न यद भक्ता अनृतम पुनः। न यद्भक्तानृतं पुनः। पुनः हाँ, इसे रखो ताकि ये कभी फिर झूठ न बोले, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यदि यदि असत्यम झूठ वचा शब्द संभव शिव के कथनचित किसी भी तरह दानव ऋषभ है दानव श्रेष्ठ तथा तो एनम उसको जही मार डालो असत असत्य वाचम जिसके शब्द ना नहीं यद जिससे वक्ता बोल सके अनुतम झूठ पुनः फिर। हे दानव श्रेष्ठ हे दानव हे दानव श्रेष्ठ यदि किसी तरह भगवान शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं यदि किसी तरह शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं सत्य सिद्ध होते हैं तो उस झूठे का वध कर दो तो तो झूठे का झूठे का वध कर दो जिससे वो दोबारा झूठ न बोल सके। जिससे जिससे वो वह दोबारा दोबारा झूठ न बोल सके। हाँ, उसका वध कर दो, शिव जी का भगवान उसको कह रहे हैं। तात्पर्य छोटा है, श्रील प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि मारे जाने के बाद शिव में पुनः जीवित हो जाने की शक्ति हो, किंतु कम से कम वे फिर से झूठ नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि मर गए तो आदमी झूठ कैसे बोलेगा। तो दूसरा जन्म ले लेगा। तो ये उसको ये भी समझाया होगा, क्योंकि अगर आप कहें कि ये मर जाएगा तो फिर झूठ नहीं बोलेगा, शब्द कहाँ है, ताकि दोबारा झूठ न बोले, क्योंकि वो एकदम उनमें शक्ति हो दोबारा अपने को पैदा करने की, तो वो फिर झूठ नहीं बोलेंगे, ये मतलब इसने बोला ऐसा। एकदम भगवतः चित्र बचो भी सुपे सलय भिन्न धी विस्मतः शेषणी स्वहस्तम कुमति ही न्यधात। मेरे साथ, इत्थम भगवतः चित्र इत्थं भगवतः जो भी सुपेशल
बचो भी चतुपे चरही भिन्न धीः विस्मतः शेषणे भिन्न धीर विस्मतः विस्मृति स्वहस्तं कुमतिः न्यधात् स्वहस्तं कुमते कुमतिर्निधात् एकदम एकदम इस प्रकार से भगवतः भगवान के चित्र है अद्भुत बचों भी शब्दों से सह उसने ब्रक सु अत्यंत तीसरा चतुर भिन्न मोहग्रस्त थी उसका मन विस्मत भूलकर शेष ने सिर पर स्व अपना अस्तम हाथ कुमते ही मूर्ख ने निधात रख दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर इस प्रकार भगवान के शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक ने मूर्ख वृक्ष ने बिना समझे कि वो क्या कर रहा है बिना समझे कि वो क्या कर रहा है अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। अपने सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाँ, मोहित होने पर ऐसा होता है। आप मोहित हो जाते हैं तो आपको कोई भी ठग सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं ना जो माताओं को देखते हैं रास्ते में अकेली हैं, उनको जा करके कुछ बातें करते हैं, मोहित कर लेते हैं और वो माताएं अपने सारे जेवर खोल करके उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। मोहित करने के तो भगवान की तो योग पाया है। भगवान ने ज्यादा कष्ट नहीं किया, बस बटुक का रूप धारण किया। अथ अपतत भिन्न शिरा ब्रज आहत इव क्षणात् जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो अभवत दिवी। मेरे साथ अथ अपदत भिन्न शिरा अथापदत भिन्न वज्र आहत इव क्षणात् वज्राहत इव क्षणात् जय शब्दो नमः शब्द जय शब्दो नमः शब्दः साधु शब्दो अभवत दिवी। साधु शब्दो भवत दिवी। अथ तब अपतत गिर पड़ा भिन्न छिन्न भिन्न हुआ शिरा उसका सिर वज्र वज्र से आहत चोट खाया इव मानो क्षण भर में जय जय हो शब्द ध्वनि नमः नमस्कार है शब्द ध्वनि साधु 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 शब्द ध्वनि अभवत हुई देवी आकाश में। उसका सिर तत्क्षण विदीर्ण हो गया। उसका सिर तत्क्षण विदीर्ण हो गया मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो। मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो और वह असुर भूमि पर गिरकर मर गया। और वो भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश से जय हो आकाश से जय हो नमस्कार है नमस्कार है तथा साधु साधु तथा साधु साधु हाँ साधु साधु कहा जाता। अच्छा अच्छा जैसे ध्वनियां सुनाई पड़ी जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ी मुमुचुः पुष्प वर्षाणि अते पापे प्रकाश हुए देवर्ष पितृ गंधर्वा मोचितः संकटात् शिव। मेरे साथ मुमुचुः पुरुष वर्षाणि वर्षाणि मुमुचु पुष्प वर्षाणि प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही ना मेरी?
जी आ रही है। जी प्रभु। और आ रही अब आ रही है प्रभु जी। ये स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी दिख रही प्रभु है। जी। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ यही प्रॉब्लम है बेंगलोर में, लाइट बड़ी कभी भी चली जाती है। मुमुचुहु पुरुष वर्षाणी, ये हो गया ना? नहीं प्रभु जी क्या आधा पढ़ हुआ नहीं था। पाऊंगा आधा प्रभु जी बस पूरा यहीं तक हुआ। दोबारा पढ़ लेते हैं। आधा ही हुआ है था। आधा हुआ था प्रभु जी। मुमुचुहु पुरुष वर्षाणी हते पाप मुमुचुहु प्रकाशुरे देवर्षि पितृगंधर्वा मोचितः संकट संकटात् शिवः। मेरे साथ, मुमुचुहु पुष्प वर्षाणी मुमुचुहु मुमुचु पुष्प वर्षाणि हते पापे प्रकाशुरे हते पापे पापे प्रकाशुरे देवर्षि पितृगंधर्वा देवर्षि देवर्षि पितृगंधर्वा पितृगंधर्वा मोचितः संकटात् शिवः। मोचिता संकटात् शिवा। संकटादिवः मुमुचुः कराई पुष्प पुष्प की बरसानी वर्षा हते मारे जाने पर पापे पापी असुरे प्रकाशुर के देव ऋषि देवी ऋषियों दैवी ऋषियों पितृपुरखों गंधर्वा तथा स्वर्ग के गवयु ने मोचितः छुटकारा पाए हुए संकटात संकट से शिव शिव। मेरे साथ पढ़िए, पापी प्रकाशुर के मारे जाने पर पापी बृकासुर के मारे जाने पर मारे जाने पर उत्सव मनाने के लिए उत्सव मनाने के मनाने लिए के लिए दैवी ऋषियों दैवी ऋषियों ऋषियों पितरों 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 तथा गंधर्वों ने तथा तथा गंधर्वों ने गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। फूलों की फूलों की वर्षा वर्षा की। की। अब शिव जी खतरे से बाहर थे। अब शिव जी खतरे से बाहर थे। खतरे से बाहर थे। कहाँ गया? मुक्तम शिरसम अभ्याह होना चाहिए। मुक्तम शिरसम अभ्याह भगवान पुरुषोत्तम अहो देव महादेव पापो अयम स्वेन पापना। मेरे साथ, मुक्तम गिरिशम अभ्याह प्रभु जी एक और भी है। मुक्तम गिरिशमभ्याः भगवान पुरुषोत्तम भगवान भगवान पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः अहो देव महादेव अहो अहो देव देव महादेव महादेव पापो अयम स्वेन पापना। पापोऽयं पापोऽयं स्वेन स्वेन पापनः। पापना। आप क्या बोल रही थी माता जी? प्रभु जी एक और है, साथ इकट्ठे हैं 38 39। एक और क्या चीज है? का श्लोका प्रभु जी 38 39 इकट्ठे हाँ, हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पता है मेरे को, मैंने छोड़ा थोड़ी है, मैं पढ़ ही तो रहा हूँ। हतः को नु महत्स्वीस जंतु कृत किल्बिषः क्षेमे क्षात् किम ओ विश्वे से कृत आगस्को कृत आगस्को जगत गुरु। अच्छा ठीक है, मैं वो पढ़ा पढ़ा आपसे पढ़ा है इसलिए कह रहे हैं आप। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, वो निकल गया, कोई बात नहीं। हतः को नु महत्स्वीस महत् महत्स ईसा हो गए, महत्स्व ईसा। हतः को नु महत्स्वीसा अतः को को महत्स्वीश महत्स्वैषः जंतु वह कृत किल्बिषः जन्तुर्वै कृतकिल्बिषः जन्तुर्वैषः क्षेमीषात् किम उ विश्वैषे। क्षेमी स्यात् विश्वेशे क्षेमीष्यादिव विश्वे हाँ, विश्व से या विश्व से कृत आगस्को जगत गुरु। पितागस्तो जगद्गुरौ जगत गुरु मुक्तम मुक्त हुए गिरिशम शिव को अभ्याह संबोधित किया।
भगवान पुरुष उत्तम भगवान नारायण ने अहो ओ देव हे स्वामी महादेव शिव पाप पापी अयम, यह व्यक्ति स्वयं अपने पापों से हतः मारा गया। कह क्या नो निसंदेह महत्सु बड़े संतों के प्रति इस हे स्वामी जंतु जीव वह निसंदेह कृत किया गया किल्ब सा अपराध क्षमी भाग्यवान सात हो सकता है। किम क्या कहा जा सकता है। और भी विश्व ब्रह्मांड के इसे ईश्वर आपके विरुद्ध कृत आगस कह अपराध करके जगत ब्रह्मांड के गुरु के तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुए खतरे से बाहर हुए गिरीश को संबोधित किया। गिरीश को संबोधित किया। गिरीश शिव जी का नाम। हे महादेव हे महादेव मेरे प्रभु मेरे प्रभु देखें न देखे ना यह दुष्ट व्यक्ति अपने ही पापों के फलों से किस तरह मारा गया है। अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया है। निसंदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वह सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। तो वो सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के प्रति अपराध करने के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता। हाँ आप तो स्वामी हैं इसके ब्रह्मांड के। हाँ स्वामी तो उनकी पत्नी है। तो ये आपके लिए तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन किसी संत पुरुष का भी कोई अपमान करता है वो सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। बहुत अच्छा शब्द है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान विष्णु का यह कथन मीठी फटकार के रूप में है। हे असीम दृष्टि के स्वामी, हे विशुद्ध बुद्धि वाले, दुष्ट असुरों को इस तरह बर नहीं देने चाहिए। आप तो मार डाले गए होते, किंतु आप तो इस बेचारे को बचाने में लगे थे और उसकी परवाह ही नहीं की कि फलस्वरूप आपको क्या हो सकता है। इस तरह आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की यह मीठी फटकार शिव जी की अद्वितीय दयालुता को भी प्रकाश में लाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हाँ, इतने दयालु शिव जी को ऐसा ही भगवान ने ब्रह्मा जी को भी कहा था कि वर देते समय जरा ध्यान दो कि असुर को वर दे रहे हो तो जरा सावधानी बरतो। यहाँ भी वहां नहीं लिखा है, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिख दिया। वो लिख रहे हैं का मतलब भगवान ने कहा, ऐसा समझिए। यह एवं अव्यक्ताकृत शक्ति उदन्वतः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरे गिरित्रमोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसतिभिः तथ अरिभिः। मेरे साथ। यह एवं अव्याकृत शक्ति उदन्वतः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरे गिरित्रमोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसतिभिः तथ अरिभिः। तथा अरिभिः। यह जो भी एवं इस प्रकार
अव्याकृत अचिंत्य शक्तियों के उदन्वतः सागर परस्य पापी साक्षात स्वयं प्रकट परम आत्मना परमात्मा हरे भगवान हरि के गिरित्र शिव के मोक्षम बचाव को कथे सुनाता है, सुनता है, वा अथवा विमोचित छूट जाता है, संस्कृत भी बारंबार जन्म तथा मृत्यु से तथा भी अन्य भी शत्रुओं से। बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए। भगवान हरि साक्षात प्रकट परम सत्य भगवान भगवान हरि साक्षात प्रकट परम सत्य परमात्मा परमात्मा तथा अत्यंत शक्तियों के असीम सागर है। तथा अत्यंत शक्तियों के असीम सागर है। जो कोई भी उनके द्वारा शिव को बचाने की उनके द्वारा शिव को बचाने की इस लीला को कहेगा, इस लीला को कहेगा या सुनेगा। सुनेगा। हाँ, पूरी क्लास हो गई हमारी इसमें। वह सारे शत्रुओं तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तथा जन्म आवागमन से मुक्त हो जाएगा। हाँ, बस सिर्फ अपने को पाखंड मत बनाइए, बाद में तो मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधारती माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। श्रीधर स्वामी इस अध्याय का समापन इस कथन के साथ करते हैं। भक्त संकट मालोक्य कृपा पूर्ण हृदम भुजा गिरित्रम चित्रवाक्या तु मोक्ष माया शिवहा। जब भगवान केशव ने देखा कि उनके भक्त पर संकट आया है तो उनका कमलवत हृदय अनुकंपा से भर गया। इस प्रकार उन्होंने शिव को उनके वाक्पटु शब्दों के परिणामों से उधार लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृकासुर से शिव की रक्षा नामक 28वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद से विविध वेद सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण किए। आप लोगों ने ये कथा मैंने भी सुनी थी, आप लोगों ने भी ऐसे हो सकता सुना हो कि भगवान ने एक औरत का रूप धारण कर लिया था और डांस किया उसके सामने, मेरे साथ डांस कर, और वो डांस मोहित हो गया, डांस करने लगा। फिर उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा, उसने भी अपने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है, तो हमको यही मानना है कि ऐसा हुआ था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। र्युमा माता जी, आपके कमेंट हैं कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने जहाँ तक कल करवाया था उसके आगे मैंने नोट्स बना करके रखे हुए हैं। हाँ। यदि आपको लग गया हो तो मैं शॉर्ट में ले लेती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो कृष्णा बुक में प्रभुपाद ने बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं, जिनमें से कुछ मुख्य बातें हम लेते हैं। तो वैसे तो सब कुछ ही मुख्य है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए कह रही हूँ, कृपया इसको सही लें। तो प्रभु जी, पहले तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 2-3 चीजें जो क्लियर की हैं हमें, उनमें से पहला ये है
कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त और अभक्त की तपस्या में अंतर क्या होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त को यह विश्वास होता है, ये इस प्रसंग में है कि वृकासुर ने अपना सर भी काटा, इतनी कठिन तपस्या भी की, लेकिन मांगा क्या, वो भौतिक। तो भगवान के वरदान को प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि भक्त को यह विश्वास होता है कि भक्ति में वह श्री मूर्ति को जो भी कुछ अर्पित करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं, किंतु असुर अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है जिससे वह सीधे कोई वरदान मांग सके, किंतु भक्त भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की उपासना किसी वरदान की प्राप्ति हेतु नहीं अथवा केवल और केवल भक्ति की कामना हेतु करता है। आगे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चीज और क्लियर करते हैं कि शिव जी ने जो वृकासुर पे दया दिखलाई उससे शिव जी का सतोगुण किस प्रकार दिखता है, ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक प्रणाली के अनुसार बलि चढ़ाए जाने वाले पशु को पहले स्नान कराया जाता है तथा जब वह गीला ही रहता है तब उसकी बलि दी जाती है। जब असुर इस प्रकार अपने सिर काटने को उद्यत हो रहा था तब शिव जी अत्यंत दयाद्र हो उठे। यह दयाद्रता सतोगुण का लक्षण है, इसीलिए शिव जी को त्रिलिंग भी कहा जाता है। अतएव उनके द्वारा दयालु प्रकृति का प्रकाश सतोगुणी है। और पॉइंट्स लेते हैं प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि वृकासुर को वरदान देने के लिए जो शिवजी ने ये जल्दबाजी की, इसका शिवजी को स्वयं भी भान था। ये भी प्रभुपाद जी ने उनके एक मन के भाव को बड़े अच्छे से दिखाया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, शिवजी असुर के उद्देश्य को समझ सकते थे तथा उन्हें अत्यंत खेद था कि उन्होंने असुर को उसका अभीप्सित वरदान देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे अपने वचन को वापस नहीं ले सकते थे। परंतु उन्हें अपने हृदय में इस बात का अत्यंत दुख था कि वे मानव समाज के लिए इतना संकटमय वरदान देने वाले हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि श्री भगवान के भक्त भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण से कोई वरदान नहीं मांगते जो हानिकारक होता है। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने असुरों यानी कि असुरों और भक्तों में या एक बहुत बड़ा शब्द उन्होंने कहा है कि शिवजी के उपासकों और विष्णु के उपासकों में यही भेद है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि दोनों तरह के भक्तों में भेद क्या है। आगे जहां भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया है वहां भी प्रभुपाद जी ने एक चीज जो कि भागवतम में हमने पढ़ी लेकिन शायद हम ओवरव्यू कर गए, प्रभुपाद जी ने खास लिखा है कि ये जो रूप भगवान ने बनाया है उसमें कटी में करदनी, यज्ञोपवीत, मृग चर्म, ब्रह्मचारी के दंड तथा रुद्राक्ष मनकों से भिन्न है। शिव भक्त रुद्र के मनकों का उपयोग करते हैं जो कि तुलसी से अलग है। तो यहाँ भी एक उन्होंने अंतर दे दिया है कि विष्णु भक्त तुलसी का प्रयोग करते हैं जबकि शिव भक्त रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। जी प्रभु जी। तो इसका जो अंतिम उन्होंने कंक्लूजन दिया है वहां से हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु ने शिवजी को आसन्न संकट से मुक्त किया और स्थिति को सुधारा। तो इसीलिए उन्होंने इस अध्याय का नाम भगवान शिव का उद्धार दिया, न कि विकास की रक्षा दी। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। शिव जी को आपने सही कहा, ये तो भागवत में भी है। शिव जी को लगा कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूँ। ये जब वरदान दिया तो उनको बहुत दुख भी हुआ कि ये तो सांप को दूध पिलाने जैसा हो गया, इसको लगा उनको ऐसा, और वैसा ही हुआ भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।